आज ये सोनिया आई है, उसके साथ आज कुछ बहुत दिन हो गए। रुक जा सोनिया, लेता हूँ मैं तुझे। आज कुछ सोनिया अरोरा। ये कौन है? ये सोनिया कहाँ पे आ रही है रही से? ये ऐड क्यों नहीं हो रही यार? ये अकाउंट में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई क्या? पता नहीं, ये अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या अभी? एंचोल अनेबल टू ज्वाइन दिखा रहा है, पता मत है। एक मिनट। पहले किसी रैंडम को लेता हूं। हाँ भाई, अकाउंट में तो प्रॉब्लम नहीं है। वो बेंचो देखो। अकाउंट में तो कुछ प्रॉब्लम मत हुई है। अच्छा, तो जैसे कि कल बात हुई थी, अपना रुचिका ने कल बोला था कि भाई कल वो शायद आज मतलब आज वो कहीं शायद बाहर गई हुई है, तो वो लाइव पे नहीं आ पाएगी। लेकिन उसने बोला था कि कुछ वॉइस नोट है जो वो भेजेगी। हेलो। तो वो वॉइस नोट मेरे पास आ चुकी है। आ, वो वो वॉइस नोट मेरे पास आ चुकी है। तो वो वॉइस नोट को मैं सब लोगों को मैं सुनाना चाहूंगा, क्योंकि आ, वो वॉइस नोट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वॉइस नोट है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है कि वो सुनाने से कुछ सारी चीजें वो कंफर्म हो जाएगी। सब लोगों को पता चल जाएगा कि क्या था क्या नहीं था, क्या बात हुई थी क्या बात नहीं हुई थी। उसके अलावा उसके अलावा ये मामा नाम का जो बंदा है, गुजरात की एक लेडी है जिसने मुझे आज कांटेक्ट किया था। मामा उसके साथ रिलेशनशिप में था। वो बंदी ने जब मेरी लाइव देखी तो वो बंदी को रियलाइज हुआ, वो बंदी ने अपना टेस्ट करवाया और वो बंदी भी पॉजिटिव निकली। तो यहाँ पे कोई हवाबाजी मत होती है, मैं सच ही बोलता हूँ। और वो एक्चुअली मेरा जो पुराना अकाउंट है वो इंस्टाग्राम ने बैन किया है 24 आवर्स के लिए। मेरा जो इन गार्डरी ट्रस्ट 14 वाला अकाउंट है वो अभी रिव्यू में गया हुआ है। तो आई डोंट नो वो अकाउंट
अब क्या होगा, वो लोग क्या डिसीजन लेंगे, मुझे इतना नॉलेज मत है। मैं उसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि फिर लोग हवाबाजी करने लगेंगे ना कि पनौनी का अकाउंट हमने उड़ा दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। तो मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा इंतजार मत है। देखो भाई, ये देखो, यहाँ पे लिखा है विल रिव्यू योर इंफॉर्मेशन एंड वी इफ यू कैन कंफर्म इट यू विल बी एबल टू एक्सेस योर अकाउंट विद इन अप्रोक्सीमेटली इन 24 आवर्स। तो ज्यादा कोई मलाल मत है। हेलो, Cases of ice and 2 bags of ice and a case of water. क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बोला था कि मेरे अकाउंट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। वो मेरा अकाउंट इतना पावरफुल है, बहुत सारे लोगों को जब मैं लाइव पे आता था तो उस अकाउंट से नोटिफिकेशन नहीं जा रही थी, बिकॉज बहुत बार मैंने वो कम्युनिटी गाइडलाइंस को मैंने ब्रोक किया था उस अकाउंट से। तो एनीवेज, अब जितने भी लोग हैं यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि सब लोग अपना ये बोलते हैं कि ये ले लो कि ये बहन के लौड़ो, क्या बोलते तुम्हारे माँ की चूत, मैं भूल जाता हूँ। लाइव को शेयर करी। शेयर करो बहन के लौड़ो लाइव को, तब जाके मैं ये सारी चीजें सुनाऊंगा। Thank you. थैंक्स, गुड डे। एक मिनट, पहले मैं किसी को ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, कौन कौन आया हुआ है, क्योंकि ये वेले पहले मैंने चेक करना है कि मेरा अकाउंट अच्छे से ये काम कर रहा है या मत कर रहा है। भाई पहले एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे इनको इनविटेशन भेजता हूँ मैं, अगर ये भाई साहब आते हैं तो। फुल सपोर्ट पनौड़ी भाई। अच्छा, तो कल जैसे रुचिका ने मेरी लाइव पे स्टेटमेंट दिया था कि आज वो लाइव पे नहीं आ पाएगी बिकॉज के उसको कहीं पे बाहर जाना था, तो हाँ, उसने कहा था कि कुछ वॉइस नोट भेजेगी। हाँ, तो उसने बोला था कि पनौड़ी भाई मैं आपकी टीम के मेंबर्स लोगों को मैं वो वॉइस नोट भेज दूंगी। तो वो सारी वॉइस नोट मेरे पास आ चुकी है। तो अरे अब वाह, वो ये तो वॉइस, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा आज ही फिर। हाँ, तो वो सारी वॉइस नोट को मैं लोगों के सामने मैं सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि कल महिला ने जो बोला था कि भाई उसका अपना ये जो अक्की है उसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, उसके साथ उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैंने कल प्रॉमिस किया था लोगों को कि मैं कुछ सारी चीजें हैं उसको मैं प्रूव कर दूंगा कि उसके उसके साथ रिलेशनशिप 100% है। कल लवेश ने भी आके बोला था कि महिला तू क्यों झूठ बोल रही है, अगर तुम्हारा रिलेशन अपना ये अक्की के साथ है तो तुम सच क्यों नहीं बता रही हो लोगों को, ठीक है? भाई मैं ना पनौड़ी भाई एक लड़की को जानता हूँ। वो ये हाँ, कहती है कि मेरा दोस्त है लेकिन मेरे साथ सोता है, मेरा दोस्त है लेकिन मेरे साथ नहाता है, मेरा दोस्त है लेकिन बेड पे मेरे साथ रहता है, मेरा दोस्त है लेकिन सब कुछ मेरे साथ करता है। तो ऐसी दोस्ती भी तो हो सकती है। अच्छा, तो आप लिविंग पार्टनरशिप की बात कर रहे हो आप? तो लोग ना यूं नहीं मानते भाई, या तो ये बोलो कि दोस्ती है
या फिर ये बोलो पार्टनरशिप है, या फिर ये बोलो अफेयर है, लेकिन जो बोलो खुला तो बोलो, लोगों को पता तो लगे, लोग बेवकूफ मत हैं। हाँ, वही तो कल मैं उसको एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछ रहा था कि भाई अगर अक्की तेरा दोस्त है तो तुझे उसको समझाना चाहिए, ठीक है ना, कि अगर अक्की को उसके साथ नहीं रहना है, वो अक्की का लुकआउट है, लेकिन तेरा लुकआउट ये है माइला कि अगर तू उसको अपना अच्छा दोस्त मानती है तो तुझे उसको समझाना चाहिए कि भाई ये सारी चीजें जो हो रही है वो गलत हो रही है, तू ये चीजें नहीं कर सकता है कि तेरी फैमिली बर्बाद हो रही है। अगर अक्की तेरा दोस्त नहीं है तो फिर तुम्हें खुल के बोलना चाहिए कि तुम और अक्की रिलेशनशिप में हो, उसमें कौन सा बड़ा कुछ तुम्हें कोई फांसी पे लटका देने वाला था। सही बात है। ठीक है ना, लेकिन दोस्ती के नाम पे सारे कांड करना, सारी चीजें करना और पूरी दुनिया को और पूरे व्यूअर्स को चूतिया बनाना। बिसाइड्स दैट अक्की की जो फैमिली है, अक्की की वाइफ की फैमिली है, उन सब लोगों को चूतिया बनाना, वो तो गलत बात है ना। सही बात। जो भी चीज है, अगर भाई तुम प्यार करते हो तो ठोक के बोलो। यहाँ पे अरे क्या शादी ठोक के प्यार होता है, क्या दिक्कत? अगर प्यार भी है तो बोलो तो सही, प्यार है कोई बात नहीं, सब सपोर्ट करेंगे, दोबारा से शादी करवाएंगे, कोई बात नहीं है। हाँ, तो कल भी हम सब शादी में चलेंगे भाई, सब शादी में चलेंगे। अरे हाँ, पक्का क्यों नहीं यार। अगर दो लोग अपनी राजी खुशी से शादी कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है भाई। सही बात। एटलीस्ट जो अक्की लेकिन की वाइफ लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। नहीं, लोगों की बात तो छोड़ो बलराज भाई, लेकिन अक्की की वाइफ को जो चूतिया बनाया जा रहा है कि भाई हम दोस्त है, हम दोस्त है, तो भाई आप अपना रिलेशनशिप खुल के लोगों के सामने बोल दो ना। अब मैं इसके पीछे का रीजन बताता हूँ कि ये लोग खुल के अपना रिलेशन क्यों नहीं बोल रहे। वो अगर ये लोगों ने खुल के अपना रिलेशन सोशल मीडिया पे रख दिया या तो लोगों के सामने रख दिया, तो ये बात 110% प्रूव हो जाएगी कोर्ट के सामने, क्योंकि कल बोला था कि उनकी मैटर अभी कोर्ट में है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट लॉयर है उसके अगेंस्ट जो प्राइवेट लॉयर होता है, तो गवर्नमेंट लॉयर और प्राइवेट लॉयर पता नहीं उन्होंने किसको हायर किया है, वो उन लोगों के सामने ये बात प्रूव हो जाएगी कि अक्की ने रुचिका को धोखा दिया है, अक्की को रुचिका के साथ अपनी मर्जी से नहीं रहना है, तो अक्की को बहुत बड़ी रकम पे करनी होगी। बात समझते हो ना? सही बात है, बिल्कुल बात समझते हो आप बलराज भाई? तो उसको बहुत ही बड़ा माल ठूस के रुचिका को पे करना पड़ेगा, अंटिल के रुचिका का बच्चा 20 ईयर्स या पता नहीं इंडिया में क्या लो है, अंटिल 18 या अंटिल 20, मुझे पता नहीं है वो लो, तो वहां तक का खर्चा 18 जब तक वो बालिग नहीं हो जाता, जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाएगा, जब तक का खर्चा वो हस्बैंड को देना होगा। वो सारा खर्चा अक्की को देना पड़ेगा। इसीलिए ये सारी चीजों से बचने के लिए महिला एक गेम खेल रही है, अक्की को पता नहीं चल रहा इन सारी चीजों को लेके। इसीलिए उसके पीछे महिला का हाथ है, महिला ही उसको सारी चीजें समझाती है कि उन लोगों को अपना रिलेशनशिप सोशल मीडिया पे डिक्लेयर मत करना है, ठीक है। तो ये सारी साजिशों के चलते हुए ये लोग झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अभी शायद कोर्ट में ये लड़ाई चल रही होगी कि अक्की बार मुकर जाता होगा, या तो वो कोर्ट में नहीं जाता होगा, या तो कुछ ना कुछ बहानेबाजी करके वो जो होता है तारीख पे तारीख, लेकिन इंसाफ नहीं मिला जज साहब, वो डायलॉग वहां पे हर बार सुनाया जाता होगा। तो यही सारी साजिशों के चलते हुए ये सारी चीजों को डिनाइड किया जाता है। थैंक्स, ठीक है। अब वो जो वॉइस नोट आई हुई है, अब वो वॉइस नोट मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं। तो भाई वो वॉइस नोट अभी खुद ने मैंने सुनी नहीं है, लेकिन अभी मैं वो वॉइस नोट को सुनूंगा, ठीक है। तो भाई सुनो ये वॉइस नोट। अब मेरे को कई रिकॉर्ड कर लेना, सबके सब रिकॉर्ड कर लेना। प्रेग्नेंट है, बस ये चीज मेरे को ना एक प्रूफ आने वाला है, मैं इस चीज का प्रूफ कर लूं, फिर उसके बाद माइला की भी ऐसी की तैसी होने वाली है, रखी की तो होगी। मैं आपको बता देता हूँ, ये ना उसकी हमेशा से यही स्ट्रेटेजी रही है रुचिका, सबसे पहले वही करती है, उसको फंसाना होता है, ठीक है। पहले प्रेग्नेंट होगा फिर फंसा, ये उसकी हमेशा स्ट्रेटेजी रही है हर बार, आज से नहीं है वैसे, बहुत पहले से, ठीक है। अच्छा, मतलब पहले प्रेग्नेंट हो ना, फिर उसके ऊपर इल्जाम डाल देना। देखो
हाँ, बस तो बंदे के पास कुछ बचेगा नहीं। तो मतलब ये- विवेक भाई, मैं आज एक चीज बता देती हूँ आपको, अकी के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी। ये अगर ये सोच रही तो है, मुझे पता है यार, कुछ नहीं है, वो खुद खिला रही है उसे, मुझे पता है। उसकी जो दोस्त नीचे रहती ना, मेरी 2-3 बातें मुझे पता चली थी। उसने मेरा पैसा भी ले लिया इसने, इतनी देर बात ही नहीं कर रहा होगा, क्या करूं मैं, परेशान हो गई, मुझसे बात नहीं कर रहा, पैसे भी इतने ले लिए, ये वगैरह, इतना उधार हो गया, ऐसा कुछ। तो नहीं, कोई बात नहीं, कितना पैसा है यार, इतना कभी ना कभी तो खत्म होगा। जॉब भी कौन सा कर रही है, तो जॉब भी नहीं है उसके बाद, अभी कभी ना कभी तो खत्म होगा। फिर तो घूमेंगे ना, फिर तो चिड़चिड़ा होगा, क्योंकि उसको भी लत लग गई है। जब लत लग जाती है बंदे को, तो वो चीजें थोड़ा ना छोड़ सकता है एकदम, फिर वो भी इग्नोर मारेगा। अब जब तेरे पास किसी ने जॉब करनी छोड़ दी है। हाँ, जॉब कहाँ कर रही है, रही उसका जॉब। हाँ, 24 घंटे तो अक्की के साथ रहती है ना। हाँ, तो वो अभी जॉब तो करती होगी खैर, लेकिन कम। ये बड़वे लोग बीच बीच में फोन कर रहे हैं मुझे। तो भाई ये पहली वॉइस नोट थी, ठीक है। ऐसी मेरे पास ऑलमोस्ट 1 2 3 4 मेरे पास 4 वॉइस नोट आई हुई है जो मुझे रुचिका ने भेजी है, जिसमें रुचिका का और माइला का जो एक्स हस्बैंड है, उन दोनों की कन्वर्जेशन हो रही है। ये एक वॉइस नोट मैंने आप लोगों को सुनाई। मेरे पास दूसरी 3 वॉइस नोट ऐसी है जहां पे इन लोगों का कन्वर्जेशन हुआ है, ठीक है। जहां पे रुचिका ने ये बोला, वो उसके हस्बैंड ने, कि कुछ प्रेग्नेंट होने की बात हुई। उसके बाद उसके हस्बैंड ने बोला कि भाई वही सारा खर्चा महिला ही दे रही है, या ना सब कुछ अक्की का वही सब संभाल रही है, ठीक है। देखो यार, यहाँ पे है ना, मुझे बीच बीच में फोन करके प्लीज परेशान मत करो, ठीक है भाई। मेरा कुछ नहीं जाएगा। अगर किसी का भला हो रहा है, अगर किसी को 2 चीजों को लेके मैं किसी की हेल्प कर पा रहा हूं, तो प्लीज यार बीच में फोन मत करो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ना तो मैं यहाँ पे किसी को गाली दे रहा हूं, ना तो मैं किसी को अब्यूज कर रहा हूं, ठीक है। ये देखो फिर से फोन आ रहा है, ठीक है। तो सच्चाई को रोकने के लिए ये सारे हाथकंडे लगाए जा रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं से प्रेशर किया जा रहा है। हेलो 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 हेलो, देखो भाई, वहां पे ये सारी चीजें मेरे साथ कहीं ना कहीं से हो रही है आज, ठीक है। तो बहनचोद, तुम लोग मुझे चाहे जितने भी रोकने की कोशिश कर लो, जितना भी मेरे से हो पाएगा उतना मैं सपोर्ट करूंगा। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। अभी मैं दूसरी वॉइस नोट मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, जो दूसरी कन्वर्जेशन है उसको। और यहाँ पे कुछ लोग लिख रहे हैं कि मामा गाली दे रहा है। 1 मिनट भाई, चेक करने दो। ये तो हिजड़ा भाग गया था। क्या है इसका आईडी? ये हिजड़े का आईडी लिखो, क्या है इसका आईडी? ये देखो भाई, फोन पे फोन आ रहे हैं अब मुझे, देखा। हेलो, देखो भाई, ये लोग जानबूझ के मुझे परेशान कर रहे हैं, ठीक है। तो यही सारी साजिश होती है जब एक बंदा सच्चाई के साथ खड़ा रहता है। ये दुनिया का दस्तूर है कि सच्चाई को छुपाने के लिए, सच्चाई को मिटाने के लिए बहुत सारी ऐसी ताकतें होती है जो तुम्हारे पीछे लग जाती है। ये देखो, ये देखो फिर से फोन आया, यानी कि मेरा नंबर फिर से वायरल हुआ है। ये देखो, क्यों भाई फोन कर रहा है तू?
कि उसकी आदि की लाइफ में बैठा है, वो आपको बुला रहा है, वो माफी मांग रहा है। तो अरे इसकी माँ की चूत, फोन मत कर यार, यहाँ पे मेरी लाइव चल रही है, तू क्यों बीच में परेशान कर रहा है यार? तू मेरी लाइव देख रहा है फिर भी तू परेशान कर रहा है। वो वहाँ पे बुला रहा है, टीनू बैठा है, सब बैठे हैं। अरे नहीं जाना है यार मुझे उन बड़वों की लाइव पे, नहीं देना है मुझे फेम। तू फोन मत कर यार। चलो ठीक है, मैं इसके लिए ओके ओके, अभी सुनाओ आप दूसरा। ये देखो ये दूसरे बड़वे का फोन आया। हेलो हेलो पनौड़ी, सुनो, बोल भाई। पनौड़ी, अरे बोल भोसड़ी के, क्या काम है? वो पुनीत चौधरी को ऐड कर लीजिए सर। अच्छा, अब तू मुझे बोलेगा कि मुझे किसको ऐड करना है किसको नहीं करना है। अरे नहीं मेरे भाई, अब तू मेरा नाम मत लेना, तेरे को पता है मैं कौन हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ, कब से बोल रहा है, कुछ बोलेगा तेरे, इसके लिए कह रहा हूँ भाई। पुनीत चौधरी आ जाओ, पुनीत भाई। पुनीत भाई आ जाओ। भाई नीचे पनौड़ी आर्मी वाले के मेंबर जो बैठे हुए हैं, वो जरा मुझे बताओ कि मामा वो हिजड़ा HIV पेशेंट किसकी लाइफ पे बैठा हुआ है जिसकी माँ चोद दूंगा मैं। अरे पुनीत भाई आ जाओ यार, आपको ऐड तो किया मैंने। ये लोग बोल रहे पुनीत भाई तो है ही नहीं यहाँ पे। पुनीत भाई तो यहाँ पे है ही नहीं भाई, किसको ऐड करूं मैं? हाँ बहन के लौड़ो तुम लोग है ना, तुम कसम से भाई, तुम सालो, तुम इतने इतने हरामी लोग हो कि यार किसी के लिए जब भी मैं खड़ा रहता हूं ना, आज तक ना तो तुम लोगों को किसी की हेल्प करनी है, ना तो तुम लोगों को अपनी जेब से बहनचोद 2 पैसे निकाल के किसी को हेल्प करनी है ना? बहनचोद तुम लोग सिर्फ हवाबाजी करते हो, लेकिन जब कोई बंदा अच्छा काम कर रहा होता है तुम उसकी भी गांड मारते रहते हो। ये पुनीत भाई को कितनी, ये देखो फिर से फोन आ गया। देखो ये फिर से फोन आ गया। ये पुनीत भाई ऐड, हेलो नोड़ी, हाँ। अरे फोन साइलेंट कर देना। किसका कौन कर रहा है तेरे पास बार बार? अरे ये बैंड के लौड़े व्हाट्सएप पे फोन किए, देख फिर से फोन। फोन के नंबर क्यों देता है ऐसे लोगों को जो बार बार परेशान करे? अरे कब से वायरल हुआ है ना यार मेरा नंबर, इसी वजह से। अब देखो मुझे व्हाट्सएप बैंक चोद मुझे अनइंस्टॉल करना पड़ा, अब व्हाट्सएप के अंदर वो सारी चीजें है। कोई ना देख, डीके मामा भी आया था लाइव पे मेरे साथ, दूसरी लाइव पे आदित्य बालियान की पे। अभी हो तो वो है लाइव पे आ जाएगा, बोल रहा था कि मेरे को ले लो, मैं माफी मांग लूंगा। पर देख उसका भी कहना पनौड़ी ठीक है कि उसकी जो बेटिया है ना, छोटी भतीजी है, उसके बारे में मत बोल। वो बोल रहा, मैंने उसको बोला, मैं कहा तेरे को HIV था, तूने दूसरों को HIV करा लड़की को। मैंने कहा पनौड़ी इसीलिए भड़क रहा है। कह रहा नहीं मेरी रिपोर्ट दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कसम खा रहा हूँ अगर ऐसा होता तो। और कह रहा मैं 1000 आदमी 10,000 आदमी सब में माफी मांग लूंगा अगर मेरी कोई बात भी है पनौड़ी से। कह रहा फिर मेरे को टीनू भी बोल रहा था और आदित्य ने भी बोला, उसने बोला कि भाई कह रहा वो आपकी बात मानेगा। मैंने भाई मेरी मान जाएगा बट जेन्युइन बात होगी। मैंने कहा मेरी बात नहीं काटेगा, कोई नहीं, मैं बोल देता हूँ। उसको बिटिया को नहीं बोलेगा, भतीजी को। बाकी देखो इसका और जो उसका मैटर है वो कर लेगा खुद पनौड़ी। मामा को पूछो कि उसने मुझे
उसने मुझे जो गाली दिलवाई, ठीक है, किससे? मामा ने, सुनो क्या हुआ वो, मामा ने क्या किया, मामा और मेरी मैटर थी, मामा मेरी लाइफ पे आया, उसने मुझे बोला कि पनौडी सॉरी, उसने हाथ जोड़ के मेरी माफी मांगी, बात खत्म हो गई वहां पे। उसके दूसरे दिन ये बंदे ने अपनी लाइफ पे छोटे छोटे लोगों को बुला के मुझे गाली दिलवाना शुरू किया पुनीत भाई। तो वो तो गलत है ना, गाली खा रहा है। मैंने उसको वो चीज यूट्यूब पे दिखाई, सामने वाला बंदा ऐसा बोलता है मामा को कि मामा मुझे पनौडी को गाली देनी है, मैं दूं, आपकी परमिशन लेना चाहता हूं। ये 2 कौड़ी का मामा बोलता है कि हाँ दे दे, उसमें क्या है। नहीं, ये तो गलत बात है ना उसकी, कि पहले तो शुरुआत फिर उसने करी है। शुरुआत तो वही तो बोल रहा हूँ, शुरुआत उसने की है। हाँ, उसको एक बार लाइव शेयर करता हूँ, रुक। डीके शुरुआत तो उसने की है ना। ज्वाइन कर दी मैंने शेयर उसको ना, उसको ऐड कर एक बार डीके मामा को। शुरुआत करिए तो गाली खाने के काम करे तो खाब गाली फिर। नहीं बात बहन बेटी को नहीं बोलेगा तू गाली खा, तूने क्यों खवाई है फिर गाली इसको, पनौडी को। ये और पनौडी को तो मजा आता है अगर कोई पंगा ले तो। यार मैं तो साफ सुथरा बोलता हूँ पुनीत भाई के मुझे मुंह ही मत लगाओ भाई। चलो मैं कीचड़ हूँ, तो आप कीचड़ में पत्थर ही क्यों मारते हो, छींटे तो आपके ऊपर ही उड़ेंगे। ठीक है, सीधी सी, मैं किसी को छेड़ता नहीं हूँ। ये बहन के लौड़े पता नहीं क्यों फालतू में ये सारे पंगे लेते रहते हैं मुझसे। अब कहाँ ये इजड़ा मामा। एक बार वो मैंने भेज तो दी उसको, डीके 1 मिनट में सर्च करता हूँ, डीके _ नहीं, डीके मामा लिख दे खाली, डीके वो आ जाएगा, डीके _ODE डारा, पता ना कहा ना ODE RA नहीं आ रहा है भाई इसका सर्चिंग में। नहीं, मैंने भेज दी उसको। भाई देखो एक बार, जितने भी व्यूवर्स हैं ना, एक बार बताओ कि डीके मामा आया है नहीं आया, उसको लाइव शेयर कर दो सारे। हेलो भाई क्यों फोन कर रहा है तू क्यों फोन कर। डीके मामा ने नंबर दिया, डीके मामा ने। क्या हुआ? डीके मामा ने नंबर दिया भोसड़ी के। देखो ये देखो इसकी हरकत देखो, मामा ने मेरा नंबर वायरल किया। वो आगे लाइव में आगे ले एक बार लाइव में ले। कौन है बहन का लोड़ा, कौन है ये जो अभी वो बोल के गया ना कि मामा ने पनौडी इसका नंबर वायरल कर। ये कौन है गाली दे रहा है, एक बार इसकी स्क्रीन पे नंबर दिखा साले का, कौन है जो गाली दे रहा है। अभी इसका नंबर दिखा बहन चोद के का। 1 मिनट में गाली दो साले को, कौन ये फोन करके गाली दे रहा है इसको, पनौडी को। डीके ODE डीके _ हाँ OD डीके आ गई तो कोई ODE DARA हाँ आ गया। कौन है ये तेरे को गाली दे रहा था, एक बार इसको दिखाइए नंबर, दिखा वायरल कर साले का नंबर, कौन है। हाँ 1 मिनट दिखा, यही वायरल 1 कर मिनट लाइव में साले का नंबर वायरल ही करता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। लिखो भाई, इस हिजड़े का नंबर लिखो। अरे व्हाट्सएप दिखा दे ना, स्क्रीन पे दिखा दे सीधा उसकी ओपन। अरे स्क्रीन पे दूसरे भी नंबर है ना, इसीलिए। तुम समझे नहीं उसको पूरा खोल के दिखा दो, ऐसे कैसा एज इट इज, पूरी उसकी चैट खोल के दिखा दो खाली बस। नहीं इसने मेन नंबर पे फोन किया है, ये नंबर है भाई, देख लो भाई, ये नंबर है, इसमें जरा एक बार कॉल करो। ये कोई बदमाश कही है, इसकी ऐसी कम तैसी करो, पूरी रात इस पे कॉल जानी चाहिए। जितने भी भाई है ना सारे, इस नंबर पे कॉल करो, जितने भी भाई है सारे इस नंबर पे 8898910557। ये जरा गाली वाली दे रहा है थोड़ा सा इस भाई को, थोड़ा सा पिन कर दूं, पनौडी पिन कर दे। ये देखे नंबर, ये रहा, एक भाई ने भेजा है, हाँ। पिन कर दे इसका नंबर। भाई माँ चो दो इस नंबर पे, अब मजे लो, गालियां बोलो।
अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकालो इस नंबर पे ठोक के। हाँ, अब करो तुम्हारी माँ की चूत तुम्हारी फोन। जो फोन भाई करेगा उसका नंबर पिन हो जाएगा। मामा को मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट भेज चुका हूं मैं। डी अरे के डीके मामा एक बार आ जाओ, बात हो जाएगी, यहीं पे खत्म हो जाएगी, अभी सॉल्व हो जाएगा। माफी मांग लेना, अगर गलती तुम्हारी है और जिसकी भी गलती है वो माफी मांग लेगा। हालांकि गलती तो तुम्हारी है, तुमने गाली क्यों दुआई इसको, पनौडी को। एक बार आके माफी मांग लो और खत्म करो मामा चिंता नहीं। मामा मामा आया था, मामा चला गया। अभी मामा की कोई फेक आईडी है, देखो ये मामा की फेक आईडी को मैंने ज्वाइन किया। ये मामा की फेक आईडी है। मामा आ जाए, एक बार ज्वाइन कर ले। ओ ब्लूथ है। आ गया भाई, पनौडी आ गया वो। एक बार ऐड कर लो इसको, डीके मामा को। हाँ हाँ करता हूँ। 5 डार